नमस्कार, मैं शत्रुघ्न और आप देख रहे हैं दा वन इंडिया झारखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि अंतरिक्ष यान जो उड़ान भरा है, शुभांशु शुक्ला इसमें मुख्य तौर पर पायलट है और 4 अंतरिक्ष यान को लेकर जिस तरह से कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरा है, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि इसमें 14 दिन तक ये उड़ान भरने के साथ साथ वहां किन किन चीजों को प्रयोग करेगा इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। 41 साल के बाद शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे अंतरिक्ष यान होंगे और 41 साल पहले जो है विंग कमांडर राकेश शर्मा गए थे। उसके बाद आज तक इंडिया की तरफ से कोई नहीं गया है। बात करें तो इंडिया में उस तरह से खर्चा ही नहीं किया है अंतरिक्ष यान में कि ताकि वहां पर जाके सर्च कर सकें। कैनेडी स्पेस सेंटर से जो लॉन्च हुआ वो एक एलन मस्क की कंपनी का जो है एयरक्राफ्ट है, जो कि ट्रंप के साथ जो है जिस तरह से मनमुटाव हो गया था और झगड़ा हो गया था, उसके बाद ट्रंप ने बोला था कि ये एयरक्राफ्ट नहीं जाने देंगे और इसके ऊपर हम बाधित होंगे। लेकिन तमाम बंदिशों के बावजूद भी ये हालांकि लॉन्च होने से 6 बार उसको जो है इसके ऊपर टाला गया और 6 बार कुछ तकनीकी खराबी कारण जो है इसको उड़ान भरने में थोड़ा सा लेट हो गया। लेकिन आखिरकार ट्रंप के धमकी के बावजूद भी ये एयरक्राफ्ट क्या हुआ, आखिरकार लॉन्च हो गया और कैनेडी स्पेस सेंटर से इसका जो है करते हैं कि उसमें से एक सीट जो है भारत ने खरीदा है शुभांशु शुक्ला के नाम पर और उस सीट की कीमत है करीब 550 करोड़ के ऊपर जो है भारत सरकार ने खर्चा किया है और ये 14 दिन तक जो है अंतरिक्ष में जाकर रिसर्च करेगा। उसके बाद में भी आज हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसके ऊपर थोड़ा सा विश्लेषण करना बनता है कि ये मिशन है क्या और इसके ऊपर करीब कितना खर्चा आएगा, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। जिस तरह से उन्होंने 4 अंतरिक्ष यान को स्पेस स्टेशन पहुंचा रहा है, इससे उनका खर्चा और उनका जो अनुभव को जो है भारत क्या करेगा। शुभांशु शुक्ला का जो अनुभव वहां जाकर रहेगा, उसके बाद आने के बाद वो अनुभव को ताजा करेगा और ताजा करने के साथ साथ 2040 में इसरो की बात करें तो मानव को वहां बसाने की योजना शायद बनाएगा। इसके ऊपर भी आज हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये एयरक्राफ्ट के बारे में आज हम बात करेंगे। ये एयरक्राफ्ट जो है एलन मस्क की कंपनी का एक एयरक्राफ्ट है जो कि 16 बार जा चुका है। 16 बार में जाने के बाद सफल लैंडिंग भी हो चुका है। इसका रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है। हालांकि आज हम बात करें कि अमेरिका जैसी बड़ी शक्ति के पास भी अब प्राइवेट कंपनी के ही भरोसा रहा है। उसके पास भी अपना जो है एयरक्राफ्ट नहीं है। सोचिए आप, इससे आप अनुमान लगाइए कि अमेरिका जैसी बड़े महाशक्ति के पास भी अपना एयरक्राफ्ट नहीं है, वो भी प्राइवेट के एयरक्राफ्ट में भी भरोसित है, वो भी एलन मस्क की कंपनी। हालांकि उसमें एलन मस्क को धमकी दिया था कि ये एयरक्राफ्ट जो है जी नहीं जाने देंगे और इसमें हम बाधित करेंगे। तमाम बंदूकों के बावजूद भी जो है एलन मस्क की कंपनी का एयरक्राफ्ट जो है एक्जम 4 आखिरकार सफला दूसरे अंतरिक्ष होंगे जिन्होंने राकेश शर्मा के बाद जो है अंतरिक्ष जाएंगे और ये सफल जो है उड़ान भर चुकी है और इसको जाने में करीब 28 घंटे लगेंगे। स्पेस स्टेशन यानी RISS की दूरी जो है करीब 450 किलोमीटर है और ये 450 किलोमीटर जाने में उसको 28 घंटे लगेंगे। एक संदेश भी दिया है, जैसे वो उड़ान भरा और उसके बाद एयरक्राफ्ट के अंदर जो है शुभांशु शुक्ला ने एक संदेश दिया है कि दोस्तों हम सफल उड़ान भर चुके हैं और उड़ान भरने के साथ साथ जो है हम 750 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी की चारों ओर घूम रहे हैं और मेरे पास जो तिरंगा है और वो तिरंगा हमें एक अकेला महसूस नहीं करवाता है, हमारे ये तिरंगा जो है साथ है, ये संदेश दिया है। उसके बाद एयरक्राफ्ट भारत जिस तरह से अंतरिक्ष में जो है रिसर्च कर रहा है, इससे आप शुभांशु शुक्ला जाने के बाद वहां का जो अपडेट है वो ताजा अपडेट भारत को देगा और देने के बाद भी भारत इसके ऊपर भी सर्च करेगा और इसके ऊपर सर्च करने के साथ साथ अलग मुकाम हासिल करेगा। हालांकि इसके ऊपर 14 दिन जो रहेगा, 14 दिन रहने के बाद वो क्या क्या प्रयोग करेगा उसके ऊपर आज थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। वहां जाने के बाद बारे में वहां रिसर्च करेगा, उसके
बाद जो हम यदि किसी अंतरिक्ष जाते हैं तो मांसपेशी जो है कमजोर क्यों हो जाता है, इसके ऊपर करेगा कि हमारे वहां जाते हैं तो मांसपेशी कमजोर होता है और जो हाथ पैर जो काम नहीं करता है, ये इसके ऊपर रिसर्च करने के लिए 14 दिन जो जा रहा है एक्जियम 4 ये रिसर्च करेगा। उसके बाद यदि भविष्य में वहां कुछ मानव बस्ती बसाता है तो उसके ऊपर खाने पीने की जो सामान है इसके ऊपर भी वहां पर प्रयोग होगा। वहां पर कुछ साग जो है हरेदार सब्जी है उसको 14 दिन में उगाया जाएगा और उगाने के साथ साथ वो देखेगा कि सही से वो विकसित होता है कि नहीं, इसके ऊपर भी वहां रिसर्च करेगा। यदि भविष्य में मानव जाता है तो जैसे अंकुरित हुआ चीज हुआ, अंकुरित दाल हुआ, ये होता है कि नहीं, इसके ऊपर भी वहां पर जाकर रिसर्च करेगा। उसके बाद गेहूं हुआ, गेहूं को भी इसके ऊपर जाके सफल ही करेगा कि यदि वहां पर अंकुरित होता है कि नहीं। हम यदि भविष्य में 2040 में इसरो ने मिशन रखा है कि 2040 में हम मानव को चांद पर भेजने का जो है तैयारी कर रहा है। यदि आदमी को जो है वहां पर भेजेगा तो वहां खाने पीने के सामान हुआ, साग सब्जी हुआ, चावल दाल हुआ और वहां जाने के बाद हमारे जो मांसपेशी कमजोर हो जाता है, इसके ऊपर भी ये जो है 14 दिन का जो मिशन है ये मिशन काम करेगा। और 14 दिन के बाद क्या क्या प्रयोग होगा और एक सूक्ष्म जीवाणु को भी लेके जाया गया है जो फ्रिज में 30 साल तक जीवित रहता है, इसको भी लेके वहां जाया गया है। इसके ऊपर भी वहां जाकर रिसर्च करेगा कि ये जाने के बाद यदि भविष्य में मानव वहां बसता है तो वहां जाने के बाद क्या स्थिति होती है और इसके बारे में भी वहां जाकर रिसर्च करेगा। और भारत ने इस सीट का जो है यहाँ उसमें 4 वैज्ञानिक गए हैं। भारत के शुभांशु शुक्ला पायलट है, अब पायलट के तौर पर वो गए हैं और भारत का जो है सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। और भारत ने उस स्पेस क्राफ्ट का एक सीट जो है भारत ने खरीदा है। और बात करें तो एक सीट की कीमत जो है भारत 150 करोड़ रुपया जो है अदा किया है, खर्चा किया है। हालांकि 1984 ईस्वी में विंग कमांडर जो है राकेश शर्मा गया था और जाने के बाद जो है उनका अनुभव जितना था वो अनुभव को भारत सरकार नहीं ले पाया। हालांकि नहीं इसलिए नहीं पाया कि भारत उस समय अंतरिक्ष में उतना खर्चा ही नहीं करना चाहता था, इसीलिए उस खर्चा को जो है नहीं करने के साथ साथ उनका राकेश शर्मा का जो अंतरिक्ष का जो है ज्ञान का जो अनुभव है उस अनुभव को भारत नहीं उठा पाया। और इसी तरह से जो है भारत अभी कीर्तिमान कर रहा है। और वहां जाने के बाद 14 दिन ये मिशन जाएगा और जाने के बाद 14 दिन गहन अध्ययन करेगा और चारों जो वैज्ञानिक है बहुत व्यस्त होने वाले हैं। और 14 दिन के बाद जैसे ही वो रिटर्न आएगा उसके बाद उनका जो अनुभव है अंतरिक्ष में जितने सारे अनुभव जो भारत ने खर्चा किया है उस अनुभव को भारत के साथ साझा करेगा शुभांशु शुक्ला। उसके बाद भारत उसके ऊपर काम करने की कोशिश करेगा और भारत भी वहां पर चांद में आदमी भेजने की जो है योजना बनाएगा। एक जरूरी संदेश, आप मेरे YouTube चैनल में जाएं, सर्च करें दावन इंडिया झारखंड, रहें लेटेस्ट खबर के लिए। हमारे चैनल को आप जरूर फॉलो करें। हालांकि ट्रंप को ने धमकी दिया था कि ये मिशन कंप्लीट नहीं होने देंगे, लेकिन मनमुटाव के कारण जो बोले थे। और ये एलन मस्क की कंपनी का एयरक्राफ्ट है जो कि एयर स्पेस एक्स ने बनाया है और इसका रिकॉर्ड है कि आज तक 16 बार गया है और 16 बार जाने के बाद फिर धरती पर वापस आया है। आज तक ये एयरक्राफ्ट कभी कुछ नहीं हुआ है। हालांकि कुछ तकनीकी खराबी कारण इनका 6 बार जो है इनको रोकना पड़ा, लेकिन इस एयरक्राफ्ट का आज तक कभी भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि नुकसान पहुंचा है या धरती पर पृथ्वी पर जो है सफल लैंडिंग नहीं हुआ है और नहीं आया है। ये एयरक्राफ्ट जो है 16 बार जा चुका है। ये एलन मस्क की कंपनी का है और ये 16 बार जा चुका है और 16 बार जाने के बाद आ चुका है और सफल लैंडिंग हो चुका है और इसकी रिकॉर्ड बहुत दमदार है। यह एलन मस्क की कंपनी एयर एक्सप्रेस ने इससे बनाया है। हम आशा करते हैं और जिस तरह से शुभांशु शुक्ला गए हैं, सफल उनका उड़ान हुआ है, उसके बाद सफल लैंडिंग भी हो और शुभांशु शुक्ला के पास जो वहां जाने के बाद जो ताजा अनुभव है उस अनुभव को भारत सरकार के साथ जो है शेयर करें ताकि भारत भी अंतरिक्ष के क्षेत्र में और भी नया इसके साथ साथ कुमार शत्रुघ्न को इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।